नमस्ते दोस्तों, पिछले एक दो दिन से सोशल मीडिया पर बायकॉट टर्की, बायकॉट अजरबैजान, बायकॉट ईरान जैसे ट्रेंड्स चल रहे हैं फॉर द ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि उन्होंने हमारे सबसे बड़े दुश्मन देश पाकिस्तान का सपोर्ट कर दिया है। और सिर्फ ट्विटर पर ही नहीं, बाहर भी उसका विरोध देखने को मिल रहा है। यहाँ से जो लोग ट्रेड करते हैं, वहाँ फल सेब वगैरह भेजते हैं या जो भी इस तरह का काम होता है ना, उसको वो लोग बंद करने की बात कर रहे हैं। टर्की से सब बिजनेस बंद हो जाएगा। और यहाँ पर जिन लोगों को पान के साथ चूना उधार नहीं मिलता है पान की दुकान पे, वो भी कह रहे हैं कि अपन अब टर्की नहीं जाएंगे, अजरबैजान नहीं जाएंगे टूर करने के लिए। जो लोग बरेली और बांस बरेली से बाहर नहीं निकले, वो भी बांस किए पड़े हैं टर्की के कि अब तुम्हारे यहाँ का हम टूरिज्म पूरी तरह से मिटा के दम लेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा भारत से ही टूरिस्ट जाते हैं। तो इस पर अप्रोच क्या होनी चाहिए एक आम भारतीय की? एक आम भारतीय को वाकई में उसका साथ नहीं देना चाहिए टर्की वगैरह को, क्योंकि उन्होंने हमारे दुश्मन देश का समर्थन किया है। लेकिन क्या ये इतना सीधा और सादा है जितना दिखाई दे रहा है, जितना सोशल मीडिया पर लोग एकदम उबकाए हुए पड़े हैं? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये जो ट्विटर वाली ट्रोल सेना है ना, ये लोग बहुत जल्दी बायकॉट की, तो किसी को भी बायकॉट कर देते हैं। जोमेटो से लेकर लक्स शैम्पू तक सबको बायकॉट करने के बाद अब टर्की वर्की जैसे देश ही बचे हैं। इन्होंने कौन सी ऐसी चीज़ बची है जिसका बायकॉट नहीं किया है? बॉलीवुड तो आए दिन बायकॉट होता ही रहता है। अभी भी देखिए जाके आमिर खान का या सितारे ज़मीन पर का बायकॉट वो लोग कर ही रहे होंगे। इसके अलावा इसके पहले इन्होंने मालदीव्स का बायकॉट किया, चाइना का बायकॉट किया, हर किसी का बायकॉट कर दिया है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है वही इनका साथ नहीं देती है। कई बार ऐसा होता है कि जिनका बायकॉट ये लोग कर रहे हैं, जैसे मालदीव्स का बायकॉट कर रहे थे लोग और वहाँ के सारे अपने ट्रैवल के प्लान्स ध्वस्त करे दे रहे थे, सारी बुकिंग कैंसिल कराए दे रहे थे। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने हमारी वहाँ की गवर्नमेंट की मदद कर दी बहुत सारे पैसे देकर। उसी तरह हो सकता है कि टर्की की भी हो जाए, ईरान की भी हो जाए, और वहाँ पर भी आने वाले कुछ ही दिनों में मोदी जी जाके एक चक्कर लगाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ट्रोल सेना के लिए सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो मोदी जी हैं। वही कोई ऐसा काम कर देते हैं कि इनसे बड़ी मुश्किल हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो चिंटू लोग हैं, ये जो बायकॉट कर रहे हैं, इनके बायकॉट से फ़र्क क्या पड़ता है? घंटा फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी देश को। उल्टे सब देशों से हमारे जो रिलेशंस हैं ना, वो ख़राब ही हो रहे हैं। अभी पाकिस्तान से इतना बड़ा हम लोगों ने मोर्चा लिया और कोई भी देश खुले तौर पर हमारे साथ नहीं आया। रशिया जैसा देश जो हमेशा अपने देश का साथ ही रहा है, उसने भी खुले तौर पर साथ नहीं दिया। और चाइना, टर्की, ईरान वगैरह ने तो खुल के पाकिस्तान का साथ दे दिया। ये बड़ी अजीब परिस्थिति है कि इतना अच्छा और शांतिप्रिय देश होने के बावजूद, इतना दुनिया भर को बिजनेस देने के बावजूद, हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी है, पूरी दुनिया को बिजनेस देती है, उसके बावजूद कोई देश खुल के हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा है? और एक इससे भी बड़ा सवाल ये है कि हमारे टैक्स का पैसा जो विदेश दौरों पर खर्च हो रहा था, हाँ भाई, मोदी जी ऐसा कोई कंट्री नहीं बचा है दुनिया में, शायद यूनिवर्स में, जिसके दौरे पर वो नहीं गए हैं। शायद वो 200-250 देशों का दौरा कर चुके हैं और उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं, उनके जो पीएम्स हैं, उनके साथ फ़ोटो वगैरह खिंचवा चुके हैं। और जबकि देश दुनिया में सिर्फ 207 ही हैं अभी तक। बलूचिस्तान बन जाए तो हो सकता है 208 हो जाएँ। और किसी ऐसे देश के साथ बचा ही नहीं है कोई जहाँ पर मोदी जी का प्लेन ना गया हो। जो हमारे अब सबसे बड़े दुश्मन साबित हो रहे हैं, चाइना, वहाँ के प्रेसिडेंट को तो उन्होंने झूला भी झुलाया है, उनसे मिलने गए हैं, वहाँ पर उनकी मिट्टी वाली आर्मी से वार्तालाप किया है, यहाँ पर भी उनको 2 बार बुलाया है। तो ये अब हमारा सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो रहा है। और एक सबसे बड़ा जो कट पीस है ना दुनिया का, उसके बारे में अगर बात नहीं करेंगे तो बात अधूरी रह जाएगी। वो है मोदी जी का सबसे बड़ा दोस्त मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। आज ही ये पता चला है कि उसने सऊदी अरब का दौरा किया, वहाँ पर $600 अरब का निवेश करने की बात कही, और दोहा में ये बात भी कही कि टिम कुक से, जो एप्पल कंपनी के मालिक हैं, उनसे बड़े नाराज़ हैं। और साफ साफ बता दिया है कि एप्पल के जो आईफोन्स हैं उनका निर्माण भारत में ना किया जाए। याद कीजिए ये कितना बड़ा दोस्त है। इसको वोट्स दिलवाने के लिए, इसका प्रचार करने के लिए हाउडी मोदी जैसे प्रोग्राम का आयोजन हुआ था। इसमें हमारे यहाँ से मोदी जी गए थे और सब एनआरआईज़ को इकट्ठा करके उसकी दास्तान सुनाई थी कि कैसे यही आदमी अमेरिका को, पूरी दुनिया को आगे ले जा सकता है। यहाँ पर भी वो आया था, इंडिया में भी नमस्ते ट्रंप का आयोजन हुआ था, जब अपने यहाँ देश एक बड़ी विभीषिका से, जिसको कोविड कहते हैं, उससे जूझ रहा था। उस टाइम पर भी अपने यहाँ इसका इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करके
और इतना बड़ा दोस्त है ये कि इसकी जीत के लिए यहाँ पर लोग जो बाकी सबका बायकॉट कर रहे हैं ना, यही कीटाणु सेना इनकी जीत के लिए हवन कर रही थी ट्रंप के लिए, और इनके मंदिर बनवा रही थी, और बहुत बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा था। मुझे तो लगता है कि एलॉन मस्क से ज़्यादा योगदान यहाँ की ट्रोल आर्मी ने दिया है और ट्रंप को जीत हासिल करने में मदद की है। तो जिसको इन्होंने अपना पिताजी बना रखा था, वो ऐसे भेदभाव कर रहा है भारत के साथ कि कोई भी मौका छोड़ ही नहीं रहा है भारत को बेइज्जत करने का। जैसे इस बार वो गद्दी पे बैठा है तब से रोज कुछ ना कुछ करते जा रहा है। पहले वहां से हमारे नागरिकों को डिपोर्ट कर दिया बेइज्जती से जंजीरों में बांध के, और हमारे यहाँ की भी गवर्नमेंट ने उनको बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं दी, उनको लेने नहीं गए। उसके बाद फिर 26% टैरिफ होंक दिया एकदम खुल्लम खुल्ला, वो भी बड़ी बेइज्जती हो गई। उसके बाद फिर यहाँ सीज फायर करवा दिया और बता दिया ट्रेड करना है तो सीज फायर करना पड़ेगा, ऐसे हम देश के साथ ट्रेड नहीं कर सकते हैं। If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. ये भी बड़ी बेइज्जती हो गई। और मोदी जी के ऐलान करने से 15 मिनट पहले उसका आ गया, और वो तब से बात गाना गाए ही जा रहा है। अब तो हमारा हाथ जोड़ने का मन हो गया, भाई मान गए हम कि तुमने सीज फायर कराया है, तुमने ही न्यूज़ ब्रेक की पूरी दुनिया में कि विराट कोहली ने संन्यास ले लिया है टेस्ट क्रिकेट से, तुमने ही सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट्स का भी ऐलान किया, हम सब कुछ मान लेते हैं, अब चुप हो जाओ। लेकिन उसके बाद फिर ये आ गया कि टिम कुक को हमने रोक दिया है कि इंडिया में आईफोन नहीं बनाए। तो जिसको यहाँ पर लोगों ने सबसे ज़्यादा सर पर चढ़ा रखा था, जिसको अपना सबसे बड़ा साथी घोषित कर रखा था, वो तो एक के बाद एक पीठ पर छुरा भोगते ही जा रहा है। जूलियस सीजर को अलग अलग लोगों ने छुरे मारे थे, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप तो अकेले ही पूरा घायल किए दे रहा है इंडिया को। ये कैसा दोस्त है समझ में नहीं आ रहा। और उसको लेकर मोदी जी इतना डिफेंसिव मोड में क्यों रहते हैं, क्यों उसकी बातों का जवाब नहीं देते हैं खुल के कि भाई तुमसे कोई उम्मीद नहीं हमको, तुमने कोई सीज फायर कराने में मदद नहीं की, सब कुछ जो किया वो हमने किया, हमारी आर्मी ने किया, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले, कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, मालूम है कि ये डिप्लोमेटिक चीज़ होती है और इससे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बदल जाया करते हैं, लेकिन यार थोड़ी सी तो हमको भी अपनी इज्जत अफजाई करने का हक है कि नहीं पूरी दुनिया के लेवल पर। हमारे टैक्स के पैसों से एक आदमी पूरी दुनिया घूम रहा है और जगह जगह जाके हर देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ फ़ोटो खिंचवा रहा है, डिनर कर रहा है। और जब हमारे देश को सच में ज़रूरत होती है और जब हमारा पड़ोसी देश उंगली करने लगता है, जब से नासूर बन जाता है, तो फिर कोई भी हमारा साथ देने नहीं आता है। सब कुछ बर्बाद ही है क्या भाई साहब? पूछना तो बनता है ना, लेकिन पूछेगा कौन? मीडिया पूछेगी नहीं क्योंकि उसके ऊपर दबाव है, और अपोजिशन उसकी हालत देख ही रहे हो, मिमिया रहा है बेचारा। ऐसा लगता है कि इनकी सबकी सीडी उनके पास है, कोई टाइम पे आता ही नहीं बोलने। तो सिर्फ एक ही ताकत ऐसी बचती है जो सवाल पूछ सके, और वो है पब्लिक, क्योंकि वो ही मालिक है ना इस देश की। वो उसी के पैसे से नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी पल रहे हैं, उनके ही टैक्स के दिए हुए पैसे से देश चल रहा है। तो सवाल पूछने का हक भी उसी को है। हालांकि पब्लिक में भी कितने लोग बचे हुए हैं जिनके अंदर सोचने, समझने की और सवाल करने की क्षमता बची हुई है रिस्क लेने के बाद भी। ये तो बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। आपको क्या लगता है बताना ज़रूर नीचे कमेंट करके, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं, नमस्ते।